ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान पर चर्चा चल रही थी, संसारी तथा शास्त्रार्थ। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक खाने में बैठे हुए हैं। कुछ ब्राह्म भक्त भी आए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्राह्म भक्त: महाराज ने पंचवटी देखी है। श्री रामकृष्ण: यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा माँ का यत्नपूर्वक हृदय में रख, मन तू देख और मैं तुझे देखूं, दूसरा कोई न देखने पाए। ठाकुर बोलते हैं, शास्त्र और तीर्थ दर्शन ये सब एक एक समय देख लेना पड़ता है, लेकिन उसको ही देखने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद मन तुम देखो और मैं तुम्हें देखूं और दूसरा कोई नहीं देखे। मैंने मन को कहते हैं कि श्यामा माँ को तुम देखो और मैं देखूं और दूसरा कोई नहीं देखे। मैंने ये निजेर धन, अपना धन, अपने धन को गुप्त रूप से खुद को ही देखना है, दूसरे लोग उसको नहीं देखने पाएंगे। इससे भाव हल्का पड़ जाता है। साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है, उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ठेलती रहती है। साधन अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में शास्त्र पाठ, चर्चा, तीर्थ दर्शन, नियम अनुष्ठान ये सब जरूरत है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। भगवान को जान लेने पर कब क्या बोलना है, कब क्या सोचना है, क्या करना है, सब चीज वो महाराज ठेल देती हैं। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। पहले लाइन खींच करके लिखने का अभ्यास करना पड़ता है, फिर बिना लाइन खींचे ही सीधा लिखेंगे, लिखने का अभ्यास हो जाता है। उदाहरण देते हैं, सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। आगे सोने का गहना बनाते थे सोनार लोग, अभी तो हो सकता है फैक्ट्री में बनता हो, सभी चीज़ के लिए ये होगा, सांचा और फैक्ट्री हो गई। तब तो हाथ से ही इतने उत्कृष्ट कलाकृतियाँ सब बनाई जाती थी। तो ठाकुर बोलते हैं बहुत कमर कस के लगना पड़ता है। एक हाथ में धौंकनी, दूसरे में पंखा, मुंह से फूंकना। जब तक सोना न गल जाए तब तक, गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छोड़ा कि सब चिंता दूर हो गई। सोना गलाने के लिए बहुत कष्ट, धौंकनी ये सब आजकल हो सकता है ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें निश्चित टेम्परेचर पर गल जाएगा, लेकिन तब इतना मेहनत करना पड़ता था। और जब हो गया, सोना गल गया और सांचे में ढाल दिया गया, उसके बाद और कोई चिंता नहीं। उसके बाद ऐसे ही साधना अवस्था में
बहुत तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। संयम नियम का पालन करना, विधि निषेध का पालन करना, शास्त्र चर्चा, सत्संग, सब अलर्ट होकर के करना होगा। और जैसे ही गोल हासिल हो गया और कुछ नहीं। शास्त्र केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। कामनी कांचन में रहने से शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। यदि मन कामनी कांचन में लगा रहे, भोग सुख में लगा रहे, तो वो मन अच्छी चीज़ों का धारणा नहीं कर पाता, भगवान की धारणा नहीं, सुनकर भी नहीं सुनाई देता। भगवान है ये समझ में नहीं आता। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप हो जाता है। मुख्य बात है आसक्ति त्याग। राजा जनक, राजा अम्बरीश, ऐसे बहुत सारे आगे राजर्षि हुए हैं जो कि इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य चलाते थे, फिर भी मन संसार में नहीं रहता था। और जो भी उपनिषद के अधिकांश ऊंचे तत्व हैं, ये राजर्षि लोगों को ही प्राप्त हुई थी। इमम राजर्षयो विदो, ये राजर्षि लोग जानते थे। तो ये जो आसक्ति है, यदि संसार की रही तो राजर्षि नहीं हुआ जाएगा। तो ये आसक्ति ज्ञान को दबा कर रख देती है, छिपा देती है। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे वे सब इस काले की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए। एक गाना है, प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे, काव्य रस, ये रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस आदि, क्या बहुत सारा रस है, छंद, ये सब का भेद सीखे थे कि इतनी मात्रा यहाँ होती है, इतना उच्चता और ये होता है। वो सब भेद इस काले की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए। इस काले माने कृष्ण, कृष्ण का प्रेम हो गया तो बाकी जितना भेद था सब खत्म हो गया, वो भेद ज्ञान ही मिट गया। श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर उसका मन लगा रहता है। केशव की अवस्था थी योग और भोग दोनों, माने संसार भी पूरा नहीं छोड़े थे और भगवान को भी नहीं छोड़े थे। ये अच्छे गृहस्थ का लक्षण ठाकुर बताते हैं। एक भक्त कॉन्वोकेशन माने विश्वविद्यालय की उपाधि वितरण सभा के संबंध में कहते हुए बोले, देखा वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी। विश्वविद्यालय का उपाधि वितरण हो रहा था, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। श्री राम कृष्ण, एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विह्वल हो जाता। कहीं कहीं किसी कारण से भीड़ लगती है, जलसा हुआ या कोई, तो ठाकुर बोलते हैं यदि मैं देखता तो विह्वल हो जाता। मैं तुरंत ठाकुर को ईश्वर की उद्दीपना होती है। साधारण लोग भीड़ की उद्दीपना होती है और कुछ हो, लेकिन रामकृष्ण देव देखने से उनको ईश्वर की उद्दीपना होती। मन का जो स्वभाव सहज भगवतमुखी हो गया, ऐसा यदि हो जाए
तो कहीं भी रहे, कोई बात नहीं है। परिच्छेद 29 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चलें, देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधि मग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप कर रहे हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा कोई विषय नहीं। मन सदा अंतर्मुख है। हर एक श्वास के साथ माँ नाम जप कर रही हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं सका है। किसी विषय में आसक्ति नहीं। सदानंद, सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य हैं और सब अनित्य, यानी 2 दिन का। यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चलें। वे महायोगी हैं। अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देर देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। ये श्री राम कृष्ण के प्रति मास्टर महाशय का उद्गार है। जब कहीं जाते हैं तो उस जगह की, उस स्थान की, वहाँ के लोगों की कल्पना दिल में हो जाती है। तो भक्तों को जब ठाकुर के पास आने की इच्छा करते हैं तो बहुत सारी प्रेरणा हो जाए, चलो ये सुनेंगे, ये देखेंगे, ऐसे ऐसे सीन होगा जो पहले कभी कभी देखे थे। तो उससे क्या होता है कि उतावलापन और बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी से जाएंगे। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है। रविवार 8 अप्रैल 1883 ईस्वी है। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर पर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती हैं। काली की भी कल्पना काला से ही है और महानिशा भी काली और महाकाल भी काले। तो महाकाल के साथ महाकाली विलास कर रहे हैं, काले में छिप करके। इसीलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति, जो दिन रात माँ के निरंतर दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना जो क्षण भर नहीं रह सकता, वह बालक ही तो है। प्रातः काल का समय है। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और कुछ भक्त आ गए हैं। थोड़ी देर में पुराने ब्राह्म भक्त श्री मणिलाल मंडिक भी आए और भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किए। मणिलाल काशी में गए थे। व्यवसायी आदमी हैं। काशी में उनकी कोठी है। श्री रामकृष्ण, क्यों जी? काशी गए थे, कुछ साधु महात्मा भी देखे? प्रश्न करते हैं, कुछ साधु महात्मा देखी क्या? मणिलाल, जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, इन सबको देखने गया था। त्रैलंग स्वामी फेमस उस समय थे। ठाकुर भी आगे आगे जाकर देख चुके थे। भास्करानंद स्वामी, जिनको माता जी देखी थी। श्री रामकृष्ण, कहो इन सबको कैसे देखा? ठाकुर केवल अपना ही वर्णन नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी
जो भी देखा उसकी चर्चा की जाए। क्या अच्छी चीज देखा, भगवत उद्दीपना हुई क्या। मणिलाल कहते हैं त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुर बाड़ी में है, मणिकर्णिका घाट पर वेणी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे, अब बहुत कुछ घट गया है। भक्त जब जाते हैं तो खुद भी देखते हैं और जो कुछ चार लोग बोलते हैं वो भी उनके कान में पड़ता है। तो मणिलाल के कान में ऐसा भी पड़ा है। श्री राम कृष्ण, यह सब विषयी लोगों की निंदा है। श्री राम कृष्ण स्वयं खुद सदैव उनको देख आए हैं, इसलिए वो बोलते हैं ये सब विषयी लोगों की का वचन है। विषय लोग जब उनको कुछ मिल रहा है तो बोलेंगे बहुत अच्छा, जब नहीं मिलता है तो बोलेंगे बहुत काम का नहीं है। इसलिए पहले पहले चमत्कार दिखलाते थे। ऐसे त्रैलंग स्वामी के जीवन में कभी चमत्कार दिखलाने वाली बात नहीं हुआ। अभी कोई पीड़ित, कोई ऐसा प्रसंग आ गया, उस पर कृपा कर दी, उनकी करुणा हो गई, तो वो लोगों के लिए वो बहुत बड़ा चमत्कार दिखलाना हो गया। यद्यपि वो कुछ चमत्कार दिखलाने की मंशा से ये नहीं कि ये प्रसिद्धि पाने का कोई त्रैलंग स्वामी के अंदर भाव नहीं था, लेकिन जब कभी जदा कदा ये सब हो जाता था तो लोग सोचते बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभाववान है। अब परमहंस अवस्था हो गई है, बच्चे के जैसा। बच्चे को क्या देखना है, बच्चे की क्या ये होती है, बच्चा एकदम निर्विकार है, सुख में दुख में सब समय। अब ऐसे लोग क्या चमत्कार दिखाएंगे या क्या करुणा दिखाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ घट गया है। तो ठाकुर बोलते हैं ये सब ठीक बात नहीं है, ये विषयी लोगों की बातें हैं। विषयी लोग अपने चश्मे से सबको देखते हैं। मणिलाल दूसरे संत भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं। वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं हैं कि एकदम बोलना ही बंद। उस समय त्रैलंग स्वामी एकदम बोलना बंद कर दिए थे। बंद करने का ये भी अच्छा ये होता है, ऐसे ऊंचे जो प्रसिद्ध और जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं वो स्वभाव से ही उनकी कोई जिज्ञासा तो खत्म हो जाती है। कबीरदास जी बोलते हैं मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अब जब मस्ती आ गई भगवत दर्शन से, भगवान को हर तरह से पा लिया, तो फिर और क्या बोलना है। और यदि इंटरेक्शन में आएंगे तो कभी 70 लोग दुखड़ा सुनाएगा तो कभी करुणा हो जाएगी, तो फिर वो चमत्कार हो जाएगा। इसको देख करके 10 लोग दौड़ कर आएंगे। अब झूठ मूठ का सारा संसार का दुखड़ा सुनाते रहेंगे। तो इससे थोड़ा सा मुक्ति पाने के लिए वो लोग भी उपाय लगा लेते हैं, चलो चुपचाप रहेंगे, जब किसी का जवाब ही नहीं देंगे, राम रहित कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग चुपचाप मन मोड़ करके चले जाएंगे। एक कहावत है, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। आगे आगे तालाब वालाब होता था, बड़े धनाढ्य लोग विभिन्न जगह अपने गांव के पास या शहर के पास या खाली जगह में तालाब बंधवा देते थे, उसमें कुछ घर भी रहता था और घर में लोग आएंगे, रात को रुकेंगे वहाँ और जो भी अपना लिट्टी चोखा या जो कुछ भी बनाना होगा बनाकर खा लेंगे बगल में, और थोड़ा सा छाया रहेगी उसमें रह लेंगे और पानी तालाब से पी लेते हैं, नहाना भी उसी में कर लेंगे। लेकिन बरसात के दिन में तो बहुत पानी बरसता है। अब
इतना पानी बरसा कि पूरा लबालब भर गया। जो सराय थी, जो बगल में घाट के पास रहने का, थोड़ा रात बिताने का समय रहता था, वो भी खत्म हो गया, भर गया, पानी से डूब गया। तो फिर क्या करेंगे? तो अपने आप कोई पथिक नहीं रहेगा। ऐसे ही महापुरुष लोग जब चुपचाप रहेंगे, कोई रिस्पांस नहीं, तो उनको लोग डिस्टर्ब भी कम करेंगे, क्योंकि साधना नहीं करेंगे और सिद्धि का पूरा फल चाहेंगे। ऐसा कहीं होता है? बिना परिश्रम किए सब कुछ मिल जाता है? तो लोग तो यही चाहते हैं कि कुछ परिश्रम न करना पड़े और उनको बहुत कुछ मिल जाए। इसलिए वो तरलंग स्वामी चुप हो गए थे। ठाकुर भी उस समय देखे चुप ही थे। लेकिन भास्करानंद स्वामी ऐसे नहीं। सभी साधु एक जैसे कैसे होंगे? सब अलग अलग स्टेज पर भी हैं, अलग अलग ये है, रुचि भी है। तो वो तरलंग स्वामी के उल्टा बातचीत भी करते थे। श्री रामकृष्ण, भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई क्या? मणिलाल, जी हाँ, बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। ये भास्करानंद महाराज का उपदेश। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को ही करना चाहिए। पुण्य ओ व्यासदेव 18 पुराण लिखने के बाद लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं। दो उनका ही दो ही बात है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो लोग परोपकार करते हैं उससे पुण्य अर्जित होता है, और जो लोग परपीड़ा करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उससे पाप होता है। उल्टा, यदि कोई पुण्य चाहता है तो उसको परोपकार करना चाहिए, परहित करना चाहिए। और जो पाप चाहता है वो दूसरों को सताओ, कष्ट दो। तो पर पीड़ा करेंगे तो पाप मिलेगा, और पर हित पर कल्याण करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ये सारगर्भित चीज है। तो यही बोल रहे हैं भास्करानंद स्वामी। श्री रामकृष्ण, हाँ, यह एक तरह की बात है। जो पुण्य का काम करना चाहिए, पाप का नहीं करना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं, हाँ, ये एक तरह की बात है, क्योंकि जब आदमी साधारण लेवल पर रहता है तो ये बात ठीक है। लेकिन जब आंधी तूफान आ जाता है तो फिर रास्ता घाट दिखाई थोड़े पड़ता है। तो ठाकुर बोलते हैं, ये हाँ, एक तरह की बात है। ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, जो लोग इस संसार में सुख स्वाच्छंद्य चाहते हैं, अच्छा से थोड़ा ठीक ठाक जिंदगी बिता लेना चाहते हैं, उनके लिए ये उपदेश अच्छा है। परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। यानी सोच में भी बहुत तरह की सोच है। तो ये अच्छा है, जो ठीक ठाक जिंदगी बिताना चाहते हैं, मोटा मोटी, उनके लिए पाप कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, और जो है पाप की चिंता का त्याग करने का कोशिश करेंगे या त्याग कर देंगे, ये सब है। लेकिन जिनको चैतन्य हो गया है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है,
उनको मालूम हो गया है कि इस जीव जगत के अंदर ईश्वर नाम की कोई चीज़ है जो कि वही शाश्वत है और बाकी सब बेकार है, सब अनित्य है, 2 दिन के लिए है। तो उनका भाव दूसरी तरह का होता है। कैसा होता है? वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता। अभी यहाँ उन्हें पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। तो ये चाहिए है, वे चाहिए से वो हट जाते हैं। ईश्वर ही करता है जो कुछ भी हो रहा है। जब साधक जान लेता है कि नहीं, ये तो ईश्वर ही वस्तु है, हाँ ईश्वर हैं और वही, तब वही करता है और बाकी सब करता है। जो अपने को बड़बड़ा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली उनके अंदर ईश्वर ही उनका कान पकड़ कर करा रहे हैं या उनको वैसा भाव देकर करा रहे हैं। कर्ता ईश्वर है। जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते। ऐसे लोग गलत सोच नहीं सकते, गलत समझ नहीं सकते, उनसे कोई खराब काम नहीं होता। ऐसे लोग पाप कर्म करने का या सोचने का उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाप कर्म उनसे होगा ही नहीं। उनसे जब भी होगा अच्छा ही कर्म होगा, फिर उनको कौन सा पाप है सोचने का जरूरत नहीं है। उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। ये देखिए, अपने आप इतना कैलकुलेशन खत्म, इतना विधि विधान, इतना ये करना होगा तब, नहीं तो यहाँ पाप लग जाएगा, वहाँ छुआछूत हो जाएगी, उसका रोग हमारे को हो जाएगा, इसका ये हो जाए, थोड़ी सी सेवा किए तो उसका रोग हमारे को क्यों होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप स्वस्थ रहें, स्वामी जी बोलते हैं, आप बलवान हैं तो आपके पास कोई वायरस या कोई कीटाणु ये सब नहीं आएगा। कमज़ोर है, कमज़ोर को कोई सता देगा, कोई धक्का मार देगा। जब तगड़े हैं फिर किसका डर? डर तो उसको होता है जो कमज़ोर होता है। जो तगड़ा है उसको कोई डर, किसी का गम नहीं है। जो टकराएगा वो उसका ही मट्टी पलित होगी, उसका कुछ नहीं होगा। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजा पर गिरे, कौन कटेगा? खरबूजा ही कटेगा, छुरी कभी नहीं कटेगी। तो ऐसा सख्त ऐसी जिंदगी हो जाए कि नहीं, सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, फिर इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं हो। जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते। हाँ, उनसे भूल काम हो ही नहीं सकता, उनसे पाप कर्म हो ही नहीं सकता है। उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि वे जो कर्म करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। कितना सहज है। परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं। वो जो ऐसे भक्त, जो ऐसे ज्ञानी लोग जो कुछ करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। लेकिन ठाकुर एक मार्ग की बात कह रहे हैं कि वे जानते हैं दिल से कि वे करता नहीं है, मानो कोई उनके द्वारा करा ले रहा है। अब ऐसे समझिए, कभी आप लोग देखा होगा कि नहीं होगा, हम तो आज तक नहीं देख पाए, किसी को भूत लगा है, सच में भूत जैसा स्वामी जी देखे थे। एक तो टच किया, लोहा लाल करके उसको टच कराया जा रहा है, तो भूताविष्ट लोग को कुछ नहीं हो रहा है। और स्वामी जी को लगा कि इसमें कोई ढंग है क्या, टच किए एक उंगली के एक एंड से आऊ करने लगे स्वामी जी। हाँ, इतनी वेदना हुई। तब धीरे से जो भूताविष्ट लोग हैं वो बोलता है कि
देखो, कोई क्रियाकर्म करने से मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन इनके तरफ, स्वामी जी की तरफ मुड़ करके बोला कि आपका जो गुरु मंत्र है उसका हमारे सिर पर हाथ रखकर एक बार जाप कर दें तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। देखिए, वो स्वामी जी जिस लोहे का ताप वो बर्दाश्त कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इनकी ईश्वरीय शक्ति को समझ गया, उसका एक ज्ञान हो गया है। भले ही वो अधो योनि में है, लेकिन उसको ये है कि नहीं, ये महात्मा है, ये ईश्वर का जो उनको ईश्वरीय तत्व मिला हुआ है, उसका यदि थोड़ा सा कृपा वितरण कर दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बस अब क्या, स्वामी जी तो सब देखने के लिए इस रहस्य को गए थे, ये जागतिक रहस्य, हाँ, कि ये भी सत्य है ना, केवल बहानाबाजी है, क्योंकि विज्ञान के प्रभाव से अधिकांश चीज बहानेबाजी ही लगता है। तो जैसे ही जब किए वो छोड़कर चला गया, फिर वो नॉर्मल आदमी हो गया, जो भूताविष्ट आदमी है फिर अब नॉर्मल हो गया। अब जलाने से पूरा ही जल जाएगा, वो भी आओ करेगा। इसलिए ऐसा लोग जो जान गया है कि भगवान ही करता है, ईश्वर ही करता है, वो सत्कर्म ही किए जाता है, उससे जो कुछ भी कर्म होगा सत्कर्म ही होगा, अच्छा ही होगा, परोपकार ही होगा, लेकिन वो अपने को कर्ता नहीं मानता है। उसका भाव है, मैं तो उनका दास हूं, मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं, जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाते हैं वैसा ही करता हूं, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूं। पूरा चीज, ऐसा नहीं कि गाय इंद्र मारे और बागान हम किए, गाना बढ़िया सुर हो गया, बड़ी अच्छी प्राइस मिल गई तो ये हम किए, और बाकी ठीक से शंख नहीं फूंक पाए तो हवा निकल गई, हाँ, दूसरे लोग कर दिए, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो ये भाव, ये क्या है, ये दृढ़ निश्चय तब हो जाता है, और ये भी स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा नहीं कि बना करके सोचना पड़ेगा कि मैं नहीं वो मैं करता नहीं, वो करता है। दिल में यही भाव, मेरी क्या सामर्थ्य है, उनके ही द्वारा, उनके ही सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है, हाथ आँख कान सभी अंग परिचालित हो रहे हैं, तो उनकी शक्ति से ये सब हो जा रहा है। और इसका तब थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी होता है, कभी कभी अस्वाभाविक काम भी हो जाता है ऐसे सब साधक के द्वारा, जो कि साधारण लोग नहीं कर सकते या नहीं सोच सकते, ऐसी चीज भी सोच लेता है। तब लगता है कि अरे इतना तो बुद्धिमान हम नहीं है, फिर ऐसी चिंतन कैसे होता है, इतने बलवान तो हम नहीं है, फिर ऐसा काम कैसे हो गया अपने द्वारा। तब लगता है नहीं, कोई शक्ति है जो कि ठेल देती है, जबरदस्ती करा लेती है। ऐसे ही हुआ था, कितना बार हुआ है साधकों के जीवन में। अभी ठाकुर के एक चेला अभी नदी तैरना नहीं जानते, शायद यहीं का बात है, अपना फल्गु नदी, और हठात वहाँ कब बाढ़ आ जाएगी बरसात के समय में मालूम नहीं, ऐसे दिख रहा है कि सब लोग पार कर रहे हैं, यहाँ कब हठात बाढ़ आ जाएगी और उस समय इतना तोड़ रहेगा कि हड्डी तोड़ दे या मरोड़ कर ले जाएगी। और बाढ़ आ गई, अब बीच में गए, अब इधर भी नहीं जा सकते उधर भी नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? किसी को बोल दिए कि बारात नगर में बता देना, जो दूर में बैठा है चिल्ला कर बोल दिए, और इधर ठाकुर को प्रणाम किए, ठाकुर ये लीजिए मेरा अंतिम प्रणाम, अब तो जाने का हो गया, अब तो पैर उखड़ रहा है, अब तो हाँ, अब ये अंतिम प्रणाम। थोड़ा देर बाद क्या हुआ उनको पता नहीं, धक्का मुक्का खा करके पानी का इधर उधर जाकर दूसरे किनारे पर जाकर लग गए। होश हुआ तो एकदम दूसरे तट पर जाकर के पड़े हुए। तो ये
इससे लगता है कि जहां मरना निश्चित था वहां बच गए, तो लगता है किसी ने बचा दिया। ऐसे ही जब कुछ कुछ चीज अपने जीवन में दिखाई देती है तो ये क्या है, भगवान के ऊपर भरोसा बढ़ता है धीरे धीरे करके। ठाकुर बोलते हैं जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। ये भास्कर आनंद जी महाराज बोल रहे हैं ना, ये पाप कर्म का त्याग करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन जिनको चैतन्य हो गया है, चैतन्य क्या है, भगवान हैं, वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, भगवान को छोड़कर और कुछ है नहीं, उनकी ही सत्ता है और वही असली सत्य है, शाश्वत सत्य है। और बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भेद है, वो सामयिक है, टेम्पररी है। जैसे किसी को जुकाम आ जाता है, हांची खांसी आने लगती है, तो क्या सोचता है कि जिंदगी भर रहेगा? कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ तो थोड़ा जाकर टैबलेट वैबलेट खा देता है। कितना लोग तो टैबलेट कुछ नहीं खाते, अरे ये तो होता ही रहता है, 1 महीना पहले भी हुआ था, अभी भी आया, और कभी कभी हो ही जाता है। तो जो जानते हैं कि हो ही जाता है फिर उसके लिए वो चिंतित नहीं होते। तो ये है, ऐसे ही साधक जब जान गया कि नहीं ये तो उनकी ही सत्ता है, कभी इसमें सुख दुख अच्छा बुरा सब दिखता है लेकिन है तो वही, इसलिए वो पाप पुण्य के पार चले गए। उनको इतना सोचना है नहीं कि पाप कर्म कर रहे हैं कि पुण्य कर्म, उनसे जो भी होगा अच्छा ही कर्म होगा। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। अब ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं। कहीं एक मठ था, मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे, बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस वक्त मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर वही उतार दिया। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। महात्मा जी को ही पीटने लगा, गुस्सा हो गया, क्रोध चांडाल होता है ठाकुर बोलते हैं, और बीच में आ गया और जिससे झगड़ा हो रहा था हो सकता है वो भागा और इसका गुस्सा इसी पर पीट दिया। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा, और आगे होता भी था। ये जिनके पास पावर थी ना, आजकल का प्रजातंत्र तो नहीं था, राजा के अंदर ये सब जमींदार और कितने सामंत वगैरह सब रहते थे, और ये लोग भी अपना चलाते थे, इनके ऊपर ज़्यादा कोई कर नहीं सकते, अत्याचार भी करते थे। अच्छे हों तो बहुत अच्छे, हाँ राजा अच्छे रहें तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। क्यों? विष्णु पालन करता है, ऐसे राजा प्रजा का पालन करता है। लेकिन राजा दुष्ट हों तो फिर ये जो उनके सामंत और ये सब हैं सभी दुष्ट ही होंगे। हाँ वो लोग भी, क्योंकि दुष्टता और शिष्टता सबके अंदर है, उसका प्रकाश में तारतम्य है। किसी के में दुष्टता की मात्रा ज़्यादा प्रकटित है और शिष्टता की कम, किसी में उल्टा शिष्टता की मात्रा ज़्यादा है और दुष्टता की कम। तो मठ में जो मुख्य मठाधीश वगैरह हैं उन लोग को खबर दिया गया कि जमींदार तो उसको बहुत मार दिया। मठ के साधु दौड़ते हुए आए, देखा तो साधु बेहोश पड़े हैं, वहाँ और कोई है नहीं। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में ले आया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे, चारों ओर से लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। बड़े दुखी थे, कोई उन्हें पंखा झल रहा था,
एक ने मुंह में जरा दूध डालकर, एक ने कहा मुंह में जरा दूध डालकर देखो, थोड़ा गर्म दूध। मुंह में दूध डालने पर उन्हें थोड़ा होश आया, आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा अब यह देखना चाहिए कि इन्हें ज्ञान है या नहीं, ये आदमी पहचान सकते हैं या नहीं। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, जोर से पूछा, क्योंकि हो सकता है होश में कम सुनाई दे। क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? कोई पूछा उनसे, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ऐसा होश है, जिसने पिटा था उसने ही अभी दूध पिला रहा है। क्यों? भगवान की इच्छा से तो पिटाई हुई, भगवान ही अभी दूध पिला रहे हैं। ऐसा भाव है कि सुख भी वही दे रहे हैं, दुख भी वही दे रहे हैं, तो दुख दिए तो वही अभी सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। माने ये जो भेद बुद्धि है ना, कितनी दूर तक चली गई कि ये साधु को पता ही नहीं चलता कि कौन खिला रहा है। ऐसे ही किसी साधु को कोई पूछा आपको कौन खिलाता है, वो बोले कौन खिलाता है? दुर्गा माई खिलाती है, और कौन खिलाता है? दुर्गा माँ खिलाती है, और कौन खिलाएगा? तो ये है, माने जहाँ से भी कुछ अच्छा चीज आया दुर्गा माँ दिया, कष्ट आया वो भी दुर्गा माँ दिया। ऐसे ही पिटाई मिली, भगवान ने दिया पिटा। खाना खिला रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, भगवान खिला रहे हैं। ऐसा भाव। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। ठाकुर बोलते हैं ये ऊंची अवस्था है। जैसे आंधी हो जाए ना, तो क्या मकान, क्या पेड़, क्या ये सब है ना, धुआं एकदम धुंध हो जाए तो सब धूमिल हो जाता है, किधर क्या है कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही जब भगवत दर्शन की आंधी चल दी तो भेद लुप्त हो जाता है। सब ये जो विभेद है माया का ना, वो इसमें ज़्यादा ये नहीं रह जाता, क्या बोलते हैं, सत्यता का बोध नहीं रह जाता। ये चित्रित देवता के जैसे हो, जैसे चित्रित देवता है ना, चित्रित देवता के जैसे हो जाते हैं। मूल्य उतना ये नहीं रहता। मणिलाल, जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थी। मणिलाल भास्करानंद से के विषय में ठाकुर पूछ रहे थे, तो ये बोल रहे हैं मणिलाल कि हाँ ये बात ठीक है, आप ये सब जो बात कर रहे हैं ये सब ऊंची अवस्था की बात है। ऐसी भी कुछ बात भास्करानंद के साथ हुई थी। श्री रामकृष्ण, वे किसी मकान में रहते हैं? भास्करानंद के विषय में पूछ रहे हैं। मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। श्री रामकृष्ण, उम्र क्या है? मणिलाल, 50 की होगी। श्री रामकृष्ण, कुछ और भी बातें हुई? मणिलाल, मैंने पूछा भक्ति कैसी हो, सॉरी भक्ति कैसे हो। मणिलाल कह रहे हैं कि मैं भास्करानंद से पूछा कि भक्ति कैसे हो। उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो, नाम जप करो, राम राम जपो, इससे भक्ति होगी। श्री रामकृष्ण, यह बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर बोल रहे हैं ये वो जो नाम जप करने के लिए बोले अच्छी बात है। क्या है? राम नाम जप करना, राम राम कहना, ये क्या है? अभ्यास, अभ्यास की बात है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। धीरे धीरे अभ्यास करने से वो राम है ना, राम की जो है भक्ति है ना,
दिल दिमाग में चढ़ जाएगी। तो नाम के कारण ना देखे नाम सुने काने मन गिए ताय लिप्त हो लो। हाँ, ये नाम की महिमा है। भगवान को तो देखना अंतिम बात है, लेकिन गुरु के मुख से सुन लिया, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुन लिया कि भगवान कोई चीज़ होते हैं, उनका नाम है, उसको पकड़ करके यदि आगे चला जाए श्रद्धा भक्ति के साथ तो अपना कल्याण हो जाएगा। ये विश्वास, ये अच्छा विश्वास है। जैसे मान लिया ना 1 + 1 क्या होता, 1 इकाई 1 + 1 2। अभी छोटे बच्चों को सिखा दिया, माँ सिखा दिया, पिताजी सिखा दिए, और स्कूल कॉलेज में KG LKG ये सब में गया सिखा दिए। क माने कौवा सीख लिया, कौवा। हाँ, ऐसे तो ऐसे कुछ उसको प्रारंभिक जानकारी हुई। फिर अभी ऊंची कक्षा में जा रहा है, फिर और ऊंची कक्षा में जा रहा है, बाद में और करीब 8-9 में गया तो उसको पता चलेगा कि जो पढ़ा है इसका इस सब का ज़रूरत है। ऐसे नहीं पढ़ता तो समझ में नहीं आता। अब छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, नहीं बच्चा कैसे क माने क कैसे समझ जाएगा, क माने क नहीं समझ पाएगा। इसलिए ऐसे समझने का बात, ये ऐसे समझ बढ़ती है। इसीलिए यदि कोई महापुरुष बताया कि इसे राम नाम जप करो, अब उस पर विश्वास हो गया, श्रद्धा के साथ शुरू कर दिया, तो खेती करेंगे तो जरूर कुछ फसल काटेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवत तत्व तो है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो यदि प्रयास करेंगे तो जरूर कुछ होगा। इसलिए ये सहज उपाय है कि नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। हाँ, और पूजा या और दूसरी अर्चना, उसमें बहुत कुछ सामग्री लगेगी। यहाँ किसी सामग्री, नाम जप में किसी सामग्री का जरूरत नहीं, किसी स्थान का जरूरत नहीं। कहीं बैठ गया एकांत में या आंख बंद कर दिया, सब लोग सोच रहा है कि सो रहे हैं या झपकी ले रहे हैं, इधर भगवान का नाम चल रहा है। हाँ, दिखाने के लिए नहीं, ऐसे चल रहा है भगवान का नाम, और लोग सोच रहे हैं झपकी ले रहा है। तो ये है, कैसे भी करके भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा देश काल पात्र ये सब का जरूरत नहीं है। लेकिन और बाकी जितने भी विधि विधान यज्ञ आदि हैं, ये सब पूजा अर्चना, ये सब के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो ठाकुर बोलते हैं ये बड़ी अच्छी बात है नाम जप, क्योंकि सहज रास्ता सबको अच्छा लगता है, और ठाकुर हर रास्ते से गए हैं। इसलिए ये कली काले में नारदीय भक्ति क्या है? नाम महात्म्य। हाँ, भगवान के नाम में विश्वास और उनकी सत्ता में विश्वास कि नहीं भगवान है। गृहस्थ और कर्मयोग। मंदिर में भवतारिणी, राधाकांत और द्वादश शिवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोगारती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है। पूत सलिला भागीरथी अभी अभी उत्तर वाहिनी हुई है। जब ज्वार आता है तो उत्तर वाहिनी, जहाँ दक्षिणेश्वर के पास, वहाँ ज्वार आने से उत्तर वाहिनी गंगा हो जाएगी, भाटा आने से दक्षिण वाहिनी। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल वसीरहाट में रहते हैं। वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। वसीरहाट में उस समय कहीं कहीं पानी का कष्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पानी ज़्यादा नीचे में है मिलता है। श्री रामकृष्ण मणिलाल से, देखो राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना, उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है। तुम वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुलवा देते? मणिलाल धनी आदमी है, परोपकार का भी काम करते हैं। इसलिए ठाकुर उनसे जस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, खुदवा दो नहीं बोलकर
तुम वहाँ तालाब क्यों नहीं खुदवा देते, ऐसा कह रहे हैं। इससे लोगों का कितना उपकार होगा। ठाकुर ऐसे कहते हैं हंसते हुए। फिर दूसरा बोल रहे हैं तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे। वो बोल रहे हैं कि इतना रुपया लेकर रख कर क्या करोगे। वैसे सुना है, हाँ, तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं, माने उनका हो सकता है जाति वैसा रहा होगा तेल का व्यापार का, तो बोल रहे हैं बड़े हिसाबी होते हैं, इसलिए लगता है कि तुम नहीं करना चाहोगे। हाँ, ऐसा भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसा करके कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के साथ दूसरे भी भक्त लोग हंस रहे हैं। मणिलाल कलकत्ते की सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया पट्टी के ब्राह्म समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्राह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रण देते हैं। वरानगर में मणिलाल का एक बगीचा है, वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वो अपने बगीचे में आते हैं मणिलाल, और वहाँ से फिर ठाकुर के पास भी आते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं। रास्ते भर के किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहाँ से कुछ आदमियों के साथ हिस्से के किराया देकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर वरानगर आते हैं, परंतु रुपए की कमी नहीं है। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक किस्त में ही 25,000 रुपये देने का बंदोबस्त कर दिया था। बाद में, उस समय नहीं, ये इतिहास बताते हैं मास्टर महाशय, ठाकुर जब बोले उस समय नहीं, बाद में वो 25,000 रुपये का गरीब विद्यार्थी के लिए एक किस्त में वो कुछ दे दिए थे पैसा। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले। मणिलाल कुछ देर चुप रहे ठाकुर की बात सुनकर, फिर बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कह रहे थे, उतना कहने से ही काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली क्यों कहने की क्या जरूरत थी। ठाकुर कभी कभी खोंचा दे देते, अभी वो भगवत पुरुष अभी वो जानते क्या बात नहीं, तो ठाकुर ये बोल रहे हैं, ये आप क्यों बोले। श्री रामकृष्ण मुस्कराने लगे। ऐसे ही मुंह में आ गया होगा, अभी वो लोग तो ऐसा नहीं है। ठाकुर तो एक इसको भी बोले, राजा था, उसको बोले तुमको राजा वाजा नहीं कहूँगा। हाँ, राजा तुमको बोलने का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो तो भीतर की भी बात देख लेते। तो लड़के हैं, लड़के जैसे कभी उनका लड़के का भाव हुआ बच्चों का सा, तो जो कुछ भी मूड में आया सब कुछ बोल देते। तो शायद मणिलाल उस समय तालाब वालाब नहीं खुदवाए होंगे, तालाब बोलते हैं कुआं। वो जो ठाकुर बोले, ये जानते भी थे कि ये नहीं, ये ऐसा करेंगे, फिर भी एक तो कोचा दे दिए थे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण तथा ब्राह्म भक्त। कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्राह्म भक्त आ पहुँचे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं, सहास्य बदन, बालक की सी मूर्ति उत्तरास से होकर बैठे हैं। भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्म तथा दूसरे भक्तों से, तुम लोग, मैंने ब्राह्म भक्त लोगों से बोल रहे हैं, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है। वो लोग गाने में प्रेम प्रेम भी बोलते हैं ब्राह्मण, लेकिन प्रेम क्या साधारण वस्तु है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है,
प्रेम बोलने का मतलब संसार भूल जाएगा। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता, माने संसार दिखाई ही नहीं देगा। जहां भी दिखाई देगा ईश्वर ही दिखाई देगा। चैतन्य देव वन को देखकर वृंदावन सोचते थे, समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती। सबसे प्यारी किसी को होती है तो अपनी देह होती है, अपने देह से ज़्यादा प्यारा और कुछ नहीं है। ऐसा सुना है, एक एक्सपेरिमेंट, बंदरिया है ना, बंदरी बोलते हैं लोग, बच्चा को माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाघ के भी मुख में माँ कूद करके बच्चे को पकड़ना चाहती है, लेकिन साधारण तरीके से देखा गया है, बंदर के ऊपर बंदरिया को एक बच्चा पकड़ा दिया गया, टैंक में पानी भरने लगा, टैंक में पानी अब भरता गया नाक तक, जब तक पानी गया तब और पैर ऊपर उठा करके बच्चे को उठाकर रखती है। जब नाक से ऊपर पानी चला गया और नहीं सहन होता, पानी बढ़ ही रहा है, तो झप करके जंप किया और बच्चे को छोड़ दिया। तो माने अपनी जान सबसे प्यारी है। हाँ, जब एकदम आ जाता है तो स्पर ऑफ मोमेंट में कभी कभी लोग अपना जान का भी दाव लगा देते हैं दूसरे के लिए, लेकिन सहज रूप से अपनी जान सबको प्यारी लगती है, अपनी देह। तो इसलिए ठाकुर बोलते हैं दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। देहात्म बोध क्या है? देह ही सर्वस्व है, इसी को देहात्म बोध कहते हैं। देह जाए तो मैं खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जिसको ये है, अच्छा ये तो प्रारब्ध बस देह मिला हुआ है, जैसे नौका मिली हुई है, अब नौका जाए तो जाए, अभी जब गंतव्य स्थान आ गया तो नौका पर कौन बैठता है। ऐसे ही ये देह मिली है, ये देह परमानेंट तो नहीं है, यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा। तो ये देह में आत्मबुद्धि जो है उसको देहात्म बोध कहते हैं। जब मैं ही देह हूँ, ये बोध खत्म हो जाएगा। देह मिला है भगवान का नाम लेने के लिए, जब भगवान चाहेंगे तो देह ले लेंगे, हाँ खत्म हो जाएगा। इसलिए ये देहात्म बोध नष्ट हो जाता है और संसार भूल हो जाता है। संसार माने बाकी जो चीज है संसार दिखने वाली, उसमें जो नित्य बोध जो है, नित्य बोध वो खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे समुद्र को देखकर चैतन्य देव को यमुना दिखने लगती थी, वन को देखकर वृंदावन दिखने लगता था। क्यों? याद आती है वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, कृष्ण गाय चराते, और यमुना के किनारे कृष्ण खेलते, इसलिए भगवान की याद आती है। हाँ, तो ये सब संसार तो ऐसा ही रहेगा, आँख कान नाक ये सब जो है इसका वही रहेगा, लोग जन घर द्वार हर चीज़ वही रहेगा, लेकिन उस ढंग से नहीं रहेगा जिस ढंग से आज दिखता है। भगवान का है, सभी जगह देखकर उनकी प्रेरणा, उनका उनकी याद आएगी कि नहीं ये भगवान का है। वो ये चीज़ भगवान के लिए फूल है, भगवान के लिए बागीचा, भगवान के लिए धन है, भगवान के लिए जन है, भगवान की सेवा करने का अवसर इस रूप में मिला है। तो सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाएगा। और अपना देहात्म बोध, जब देह गई तो खत्म हो गए, ये नहीं, ये इस पर आसक्ति चली, देहासक्ति खत्म हो जाएगी, तब उसको बोलते हैं प्रेम। तब जो ईश्वर तत्व है ना, सब जगह दिखता है, हम में तुम में खड्ग खम में, अब उसको प्रेम बोलते हैं। ऐसे प्रेम बोलने से प्रेम नहीं होता है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।